कि रिसर्च अगर बढ़िया होगी, आपके नोट्स अप टू डेट रहेंगे, तो आपको लिखने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। आप आराम से 2 से 3 ड्राफ्ट में अपना पेपर ड्राफ्ट कर लेंगे, एक अच्छा फॉर्म उसमें आ जाएगा। अगर आपकी राइटिंग बढ़िया है, इसीलिए आपकी पब्लिशिंग भी बढ़िया होगी, आपको छपवाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने राइटिंग में घालमेल कर दिया, ड्राफ्ट सही से नहीं किया, आर्गुमेंट ढंग से फ्लो नहीं कर रहे, सर्कुलर आर्गुमेंटेशन हो रही है, लीनियर आर्गुमेंट नहीं हो रहा, सब सेक्शन सही से नहीं बने हैं, खामा-खा का डेटा बहुत है, डाइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, खामा मतलब दुनिया जहान की बातें कर रखी है पर काम की बात नहीं हो रही है, तो आपकी पब्लिशिंग में बहुत एरर होगा। और यही होता है कि पहली बार जब आपने सबमिट किया, वो फर्स्ट स्टेप में ही रिजेक्ट हो जाएगा, कोई रिव्यू ही नहीं करेगा, अच्छे जर्नल्स आपका काम छप पाएंगे नहीं, और नहीं छप पाएंगे तो या तो फिर आपको सेल्फ पब्लिश ही करना पड़ेगा या आपको पैसा देके छपवाना पड़ेगा। उससे भी कुछ फायदा होता नहीं, क्योंकि अगर रिसर्च में दम नहीं है तो वो छप भी जाएगी तो कोई उसको पढ़ेगा नहीं, कोई उसको आगे साइट नहीं करेगा, कोई उस डेटा को यूज नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है, रिसर्च राइटिंग के अंदर एकदम ट्रांसपेरेंसी होती है। काम बढ़िया होगा तो लोग पढ़ेंगे, चलेगा और लोग यूज करेंगे। काम अपने चालू टाइप का सस्ता माल लगा रखा होगा अपने काम में, इधर उधर की बातें डाल रखी हैं, आपका अपना कोई ओरिजिनल इंसाइट्स नहीं है, तो काम बनेगा। इसलिए शुरुआत में एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, रिसर्च राइटिंग बहुत ही जेन्युइन, डेडिकेशन, पेशेंस, धैर्य का और ओरिजिनलिटी का, ईमानदारी से, ऑनेस्टी, इसको कह सकते हैं आप, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का काम है, वो याद रखिए। बेहद जरूरी है। आप अकेडमिया में आ रहे हो, उसमें भी आपको चालू काम करना है, तो फिर आई क्यों रे भाई, कुछ और कर लो जिंदगी में।